नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शरण कुमार शिव एक बार पुनः आपका शिव विद्यार्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेकर आया हूं, लेकिन पहले के सवाल से इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि मान लीजिए 3 दोस्त काम कर रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ए जो है एक दिन बी के साथ काम करता है और अगले दिन जो है वो सी के साथ काम करता है। कहने का मतलब ए को जो है बारी बारी से बी और सी जो है वो मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करें, तो आइए ज़्यादा वक्त न लेकर के सीधे हम सवाल पर आपको ले चलता हूं। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। आप भली भांति इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि 3 दोस्त हैं, ए बी और सी। ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी जो है 15 दिन में और सी जो है 12 दिन में। अब होता क्या है कि ए को जो है एक दिन बी मदद करता है और अगला दिन अर्थात दूसरे दिन सी मदद करता है और इस प्रकार से काम जो है वो समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं हम कि ए जो है, जैसे पहला दिन, आप प्रश्न नंबर 1 को देखिए। पहला दिन किया गया कार्य देखिए, पहले दिन क्या होता है कि ए को कौन मदद करता है, बी मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला दिन किया गया कार्य जो है वह ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का कार्य हो जाएगा। फिर क्या होता है, अगले दिन यानी दूसरे दिन सी एकांतर क्रम में मदद करता है। मतलब इस दिन जो है बी नहीं मदद करता है, सी मदद करता है। ठीक है, तो दूसरे दिन किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। आप देख रहे हैं कि ये एक चक्र के रूप में चल रहा है। ठीक है, पहला दिन ए को बी मदद करता है, दूसरे दिन जो है ए को सी मदद करता है। इस प्रकार पूरा काम जो है एक चक्र में चलता है, एक चक्र में होता है। ठीक है, और इस चक्र में कितना समय लगता है, 2 दिन, पहला दिन और दूसरा दिन, यानी ये पूरे क्या होता है, एक चक्र होता है। ठीक है, और इस चक्र में कितना लगता है, 2 दिन, 2 दिन समय लगता है। ठीक है, और 2 दिन में किया हुआ काम क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरे काम को एक चक्र मान ले तो एक चक्र में कितना दिन लगा, 2 दिन। ये 2 दिन कहां से आ गया, तो ये पहला दिन किया गया कार्य और दूसरे दिन किया गया, अर्थात पहला दिन और दूसरे दिन अर्थात 2 दिन। ठीक है, तो यहां पर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि एक चक्र अर्थात चक्र बराबर कितना दिन होगा, 2 दिन। 2 दिन में किया गया काम क्या हो जाएगा, 2 दिन में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, पहला दिन का काम, प्लस ए प्लस सी, दूसरे दिन का काम। एक चक्र कहें या 2 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ये आपका पहला दिन का काम हो गया, ये हो गया आपका दूसरा दिन का काम। ठीक है, अब मैं इसी पर जो है इसको ऊपर वाले को सेट कर देता हूं। ठीक है, किया गया कार्य बराबर हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी बराबर हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 20 दिन। तो कार्य का आप जानते हैं कि उल्टा हो जाता है, दिन का उल्टा कार्य हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 1/20 प्लस बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1/15। फिर है ए, फिर ए कितने दिन में करता है 20 दिन में प्लस 1/20। फिर आ जाता है सी, सी कितने दिन में करता है 12 दिन में प्लस क्या हो जाएगा 1/12। ये नीचे वाला का आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 60। ठीक है, अब इससे 20 से इसको डिवाइड कीजिए, 20 दिया 60, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 15 चौके 60, 4 एकम 4, ठीक है, प्लस 20 दिया 60, कितना हो जाएगा प्लस 3 प्लस 12 पंचे 60, 5 एकम 5, ठीक है, 20 दिया 60, 15 चौके 60, फिर 20 दिया 60, 12 पंचे 60। अब सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7, 3 10, 5 15 बराबर ये हो गया 15 यानी 15/16। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 15 चौके 60 बराबर कितना हो गया 1/4। ठीक है, अब जाओ ये एक चक्र या 2 दिन में किया गया कार्य जो है ये हो गया 1/4 कार्य। इसको हम पूरा चक्र बनाने के लिए आप जैसे जानते हैं कि पहले वाला वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि अगर दिन को कार्य बनाना हो तो उल्टा कर देना है, अर्थात अगर 2 दिन है तो कार्य हो जाएगा 1/2। अगर मान लीजिए कार्य को दिन बनाना है तो उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से ये क्या निकला चक्र निकला, ठीक है, कार्य निकला। अब इस कार्य को चक्र बनाना है तो उसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसलिए कुल चक्र बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहां पर एक देखिए, अब जो है यहां देखिए आप सिर्फ यहां एक चक्र बराबर कितना दिन है 2 दिन। ठीक है, और यहां पर कुल चक्र कितना निकला 4, इसलिए लिया गया समय, इसलिए समय बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 2। चूंकि एक चक्र में 2 दिन होता है इसलिए कुल 4 चक्र निकला है, तो 4 चक्र में कितना समय हो जाएगा 4 दूनी 8 दिन। यही आपका उत्तर हो गया। दोस्तों एक बार मैं संक्षिप्त रूप में इसको और बताता हूं। देखिए 3 दोस्त हैं ए बी और सी। ठीक है, ए की मदद जो है बी और सी बारी बारी से करते हैं। पहला दिन ए की मदद बी करता है और दूसरे दिन ए की मदद सी करता है। ठीक है, तो ये पूरे चक्र में जो है 2 दिन लग जाता है। पहला दिन ए और बी और दूसरे दिन ए और सी मिला करके 2 दिन लगता है एक पूरे काम को करने में, यानी एक चक्र को पूरा करने में। तो मैंने लिखा कि एक चक्र बराबर 2 दिन में किया गया कार्य। अब देखिए ए प्लस बी और ए प्लस डी, इसका वैल्यू जो है हम इस पर बैठा दिए। अब ये हो गया 1/4। ठीक है, ये कार्य हो गया, इसलिए कुल चक्र क्या हो गया, जैसे दिन को कार्य में बदलते हैं उल्टा कर देते हैं और फिर कार्य को दिन में बदलते हैं उसको उल्टा कर देते हैं, उसी तरह इस कार्य को अगर चक्र में बदलना है तो उसको उल्टा कर देना है। इसलिए कुल चक्र बराबर हो गया 1/4 का उल्टा 4, यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसलिए समय बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब देखिए समय बराबर क्या होगा, एक चक्र बराबर 2 दिन। ठीक है, यहाँ कितने चक्र निकले हैं 4 चक्र। ठीक है, तो समय बराबर हो जाएगा 4 गुना 2, चूंकि एक चक्र बराबर 2 दिन इसलिए 4 चक्र बराबर 4 गुनी 2 बराबर 8 दिन। अब आप इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं एक और उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। 8 दिन इसका आंसर हो गया। ठीक है,
दोस्तों अब देखिए आप सवाल नंबर 2 को देखिए। ठीक है, अब इस सवाल में क्या, ये किस प्रकार का सवाल है कि इसमें भी ए बी सी जो है तीन दोस्त हैं। ठीक है, ए बी और सी तीन दोस्त है। ठीक है, अब क्या होता है कि पहला दिन ए काम स्वयं करता है, दूसरा दिन ए जो है स्वयं काम करता है, लेकिन तीसरे दिन जो है उसको बी और सी जो है दोनों मदद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काम जो है पूरा होता है। कहने का मतलब पहला दिन ए स्वयं करेगा 1 दिन, दूसरे दिन ए फिर स्वयं करेगा 2 दिन, और तीसरे दिन जो है बी और सी दोनों मदद करता है। किसका? ए का, दोनों मदद करते हैं, इसलिए वो क्या हो गया 3 दिन। यानी यहां जो हम चक्र बनाते हैं तो एक चक्र में कितना दिन हो गया? 3 दिन। 3 दिन कैसे? देखिए पहला दिन, सवाल नंबर 2 को देखिए। पहला दिन सवाल में क्या कर रहा है कि ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, यानी ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, इसका मतलब हुआ कि ए जो है पहला दिन और दूसरा दिन स्वयं करता है, लेकिन तीसरे दिन जो है बी तथा सी ए की मदद करते हैं। तो कह रहा है कि वो तीसरे दिन इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? बी और सी की सहायता से उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो देखिए पहला दिन जो है ए स्वयं करता है। ठीक है, दूसरा दिन भी ए स्वयं करता है। ठीक है, अब तीसरा दिन क्या होता है? तीसरा दिन का काम क्या होता है कि ए को बी तथा सी मदद करते हैं, यानी तीसरे दिन का काम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का कार्य प्लस सी का कार्य, ये तीनों का कार्य मिल जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितने दिन हो गया? पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, यानी ये पूरे चक्र होने में कितना दिन लग गया? ये पूरा चक्र में कितना दिन लग गया आपका? 3 दिन। ठीक है, यानी यहां पर एक चक्र बराबर एक चक्र बराबर कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया। ठीक है, इसको रिजर्व रख लेते हैं। कहां पर? यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ये 3 दिन कहां से आ गया? यहां पर लिख लेता हूं एक चक्र बराबर 3 दिन। ठीक है, इसको रिजर्व रख लेते हैं। ठीक है, अब एक चक्र बराबर 3 दिन कैसे हो वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ए स्वयं, एक दिन पहला दिन ए स्वयं करता है, दूसरे दिन भी ए स्वयं करता है, तीसरे दिन जो है ए बी और सी के मदद से काम करते हैं। ठीक है, तो 3 दिन हो गया ये। अब देखिए एक चक्र में किया गया काम, एक चक्र या 3 दिन में किया गया कार्य, बराबर क्या हो जाएगा? ए पहला दिन प्लस ए दूसरा दिन प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए ये तीसरा दिन का काम है, ये दूसरा दिन का काम है और ये पहला दिन का काम है। ठीक है, अब इसी पर इसी को सेट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका बराबर हो गया, ए है कितना दिन हो गया? 1/20 प्लस 1/20, फिर ए है, फिर 1/20 प्लस फिर ए है तो 1 बाय कितना हो गया? 20 प्लस बी है, बी कितना है? 30 दिन। ठीक है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा? 30 प्लस सी कितना है? 1 बाय 60 दिन है तो 1 बाय कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब इनको सबका एलसीएम निकाल लीजिए, निचले का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, अब देखिए 20 तिया 60, 3 एकम 3, फिर 20 तिया 60, 3 एकम 3, फिर यहाँ भी 20 तिया 60, 3 एकम 3।
ठीक है। अब देखिए 30 दूनी 60, 2 एकम प्लस 2 प्लस 60 एकम 60, 1 60 से डिवाइड कीजिए तो 1 होगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो गया बराबर 3 3 6 3 9 2 11 1 12 बटे कितना हो गया 7, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 पंचा 60 बराबर कितना हो गया 1/5। फिर वही बात, ये तो कार्य निकला ना, इसलिए पूरा चक्र कितना निकल गया, इसलिए पूरा चक्र बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। चक्र मतलब क्या, समय, एक तरह से चक्र मतलब समय। तो कार्य निकला हुआ 1/5, तो पूरा चक्र बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 1/5, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/1 बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए एक चक्र बराबर 3 दिन हम पहले निकाल चुके हैं, और कैसे हुआ 3 दिन वो हम भली भांति समझ गए हैं। तो यहां हमें कितना चक्रों की संख्या कितना निकला है 5, ठीक है। इसलिए समय बराबर कौन सा समय, जो ए जो है उसको कितने दिन में पूरा करेगा काम, वो समय हम निकालते हैं। यहां पर समय बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 3। ये 5 कहां से हुआ, ये चक्र है, और एक चक्र में 3 दिन होता है, तो 5 चक्र में कितना होगा 5 गुना 3 बराबर 5 दिया 15 दिन। इसका क्या हो गया आंसर। बच्चों, दोस्तों, प्यारे साथियों, आप अच्छी तरह से इस बारी बारी से मदद करने वाले सवाल को अब आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अब आपसे एग्जाम हॉल में इस प्रकार के प्रश्न जो है वो भारी भरकम नहीं दिखेगा, और आप इस प्रकार के सवाल का जवाब आसानी से एग्जाम हॉल में दे सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते एक और बात, कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।